नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आप लोग ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासें हैं वो नहीं लग रही है और आने वाले समय में भी कितने टाइम तक ऑफलाइन क्लासें हैं वो नहीं लगेगी, इसका कुछ भी अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं होगा, या अभी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने समय बाद में ऑफलाइन क्लासें हैं वो प्रारंभ होगी। इसलिए अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठा रहे हो। ऑनलाइन क्लासों में यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी इच्छा से एक अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करें कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको अनेक ही वीडियोज़ हैं, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो उनके अंदर आपको जो सबसे बेस्ट लगे, जो सबसे अच्छा टीचर लगे, उसकी आप क्लास ले सकते हो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो उसकी अलग अलग क्लासें आपको मिल जाती है। तो उस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठा सकते हो। अपने इस चैनल में जैसे अभी बायोलॉजी की क्लासें नियमित रूप से लग रही है, 12वीं क्लास की। अब भी कुछ ही समय में 11वीं क्लास की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी। 11वीं बायोलॉजी की भी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम 10वीं क्लास की भी क्लासें स्टार्ट कर देंगे। तो 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो उन लोगों को भी बता दें, उन स्टूडेंट को भी बता दें कि 11वीं क्लास और 10वीं क्लास की भी क्लासें हैं वो इस चैनल में स्टार्ट होने वाली है। आज का जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक है कि आप 10वीं क्लास के पश्चात अपना सब्जेक्ट चयन किस प्रकार से करते हो। 11वीं क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करते हो। 11वीं क्लास के अंदर आपको किस सब्जेक्ट या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इससे सभी विषयों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, 10वीं क्लास जो पास करके आए हैं विद्यार्थी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और इस चैनल में उनका स्वागत कि इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट चयन किस प्रकार से करते हैं, या कई जैसे गार्जियन है या स्टूडेंट ये पूछते हैं कि 10वीं क्लास में इतने परसेंटेज बन गए तो अब सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट चयन में परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते। आपके कितने परसेंटेज आए हैं, चाहे आपके 60% आए हैं या आपके 90% आए हैं, तो सब्जेक्ट चयन में वो कोई मायने नहीं रखते। उसका कारण क्या है कि कई क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि 80% से ऊपर आ गया तो उसको साइंस ही दिलवानी है, मैथ दिलवानी है। तो ये क्या होती है, मानसिकता होती है कई गार्जियंस की या स्टूडेंट की। तो वो मानसिकता गलत है। आप लोगों की जिस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा रुचि है तो आप लोगों को वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए, वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब आपकी रुचि, जैसे 10वीं क्लास के अंदर आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है, 10वीं क्लास के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था, उसी सब्जेक्ट को आप 11वीं और 12वीं क्लास में रखिए। अब उसके अंदर क्या होता है कि कई ये शिकायत आती है कि 10वीं क्लास में जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, जैसे मान लो कि आपके मैथ के अंदर ज़्यादा आ गए, या आपके हिंदी में या अंग्रेजी में ज़्यादा आ गए, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, किसी में भी एक सब्जेक्ट में मान लो ज़्यादा नंबर आ गए, बाकी में थोड़ी कम है, तो आप लोग ज़्यादा सब्जेक्ट नंबर वाली वही सब्जेक्ट ले लेते हो। तो हमें इससे भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में हमारी ज़्यादा रुचि है, जैसे हमने पहले से सोच रखा है, मान लो कि हमें आगे ये सब्जेक्ट लेना है, तो आप लोग वही सब्जेक्ट लीजिए। उस सोच को अब चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आपने रिजल्ट से पहले जिस सब्जेक्ट का सोचा था, अब आपका रिजल्ट आ गया है, आपने दूसरा सब्जेक्ट लेने की सोच ली। क्यों सोच ली? क्योंकि मान लो कि आपने पहले ये सोच रखा था कि मेरे को पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे सामाजिक है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो मैं आगे 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर यही रखूँगा। ठीक है, आपने ये सोच रखा था। लेकिन मान लो कि सामाजिक में किसी कारण से आपके नंबर कम आ गए 10वीं क्लास में, तो अब आप अपना दिमाग चेंज कर रहे हो और आप दूसरे सब्जेक्ट की सोच रहे हो।
तो वो आप लोगों की गलती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब नंबर किसी भी कारण से कम आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन किसी कारणवश नंबर है वो कम हो सकते हैं। उसके अनेक कारण होते हैं। जैसे मान लो कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है एक सामाजिक, गणित, विज्ञान, कोई भी मान लो कि एक सब्जेक्ट आपके सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको ये उस सब्जेक्ट के अंदर उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा नंबर है वो उसी सब्जेक्ट के अंदर आने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से उस सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम रह जाते हैं। अब उसका क्या कारण होता है? आपके पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपने उसमें ये सोचा था कि 95 से ऊपर आएंगे, लेकिन आपके 80 नंबर ही आ गए उसमें। तो उसका कारण क्या है? उसका बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण होता है मार्किंग। कॉपी चेक करने वाले ने कॉपी किस प्रकार से चेक की है, कॉपी चेक करने वाले ने कॉपी किस प्रकार से चेक की है। एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग, बहुत हार्ड कॉपी चेक की है आपकी, तब क्या होता है कि आपके नंबर है वो कम आ सकते हैं। तो सबसे मुख्य कारण यही होता है कि मार्किंग का। तो आप इस चीज़ को सोच के ज़्यादा निराश ना हो कि मेरे नंबर है वो कम आ गए तो वो मैं सब्जेक्ट नहीं लूँगा। नहीं, हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए। एक बार हमने सोच लिया कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है, चाहे वो रिजल्ट से पहले सोचा है या बाद में सोचा है, तो बार बार ये चेंज करना, ये क्या होता है, आपकी मानसिकता है उसको कमज़ोर करता है। कैसे? कि जैसे हम हमेशा देखते हैं, हमेशा हम क्या देखते हैं कि जैसे ही जुलाई के अंदर स्कूल खुलते हैं तो कई स्टूडेंट हैं पहले मैथ की क्लास में बैठते हैं, फिर बायो की क्लास में बैठते हैं, फिर आर्ट्स की क्लास में बैठते हैं, फिर कॉमर्स की क्लास में बैठते हैं। इस प्रकार से वो 1 महीने तक घूमते रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो जिसको ये ही समझने में इतना टाइम लग रहा है कि मेरे को ये सब्जेक्ट लेना है, तो वो आगे क्या पढ़ाई करेगा या अपने फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचेगा? कहना मुश्किल है कि वो कुछ नहीं सोच पाएगा जो ये डिसीज़न नहीं लेता। आपका डिसीज़न पहले से लिया हुआ है, आपने पहले से सोच रखा है, तो आप अपने उस डिसीज़न को चेंज ना करें, चाहे आपके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं। और जो भी गार्जियंस ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी ये मैं बता देता हूँ कि अपने बच्चे को किसी दबाव में लाकर ज़बरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट दिलाना, वो हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि आज मान लो कि हम उसको किसी दबाव में रखकर सब्जेक्ट दिलवा देंगे, बच्चा है वो सब्जेक्ट ले भी लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। अगर हम कहेंगे तो उसको वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, पढ़ता रहेगा, लेकिन उस दबाव के कारण वो बच्चा मानसिक रूप से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप उससे एक बार ये चर्चा करें कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। हाँ, कई जो लापरवाह होते हैं स्टूडेंट, तो उनको तो सब्जेक्ट दिलवाना पड़ता है, उनके ऊपर दबाव भी रखना पड़ता है, कंट्रोल भी रखना पड़ता है। क्योंकि यदि उनको बहुत ज़्यादा खुला छोड़ दिया जाए या खुली छूट दे दी जाए कि आप अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, तो वो भी उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और ये मेरा वीडियो केवल और केवल उन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है जो ये कंफ्यूज हैं कि अपने को सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो अब देखो, हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि सबसे पहले मान लो साइंस मैथ आप लेते हो, गणित विषय का आप चयन करते हो, तो आप गणित विषय का चयन तभी करना जब आपकी गणित बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी गणित बहुत ही बढ़िया है, चाहे आपके 10वीं क्लास के अंदर कितने ही नंबर आए हैं, ये 1% ही सोचना बंद कर दे कि मेरे 10वीं क्लास के अंदर इतने नंबर आए हैं या इतने नंबर आए हैं। जितने नंबर आए हैं उसको भूल जाएं आप। आपकी गणित बहुत अच्छी है, आप गणित के अंदर हर प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी से सोल्व कर सकते हो, तो आपको बिना सोचे समझे मैथ सब्जेक्ट रखना है अपना। मैथ सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स रहेगी, उसके अंदर भी गणित रहेगी और केमिस्ट्री भी रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी वो अनिवार्य रहेंगी। अब यदि मान लो कि आपका टारगेट है इंजीनियरिंग में, ठीक है, तब भी आपको क्या रखना है? मैथ रखना है। यदि आपकी रुचि है कि मेरे को नेवी एयरफोर्स के अंदर जाना है, तब भी आपको मैथ ही सब्जेक्ट रखना है।
तो ये तो रही मैथ सब्जेक्ट की बात। अब 2 नंबर पे सब्जेक्ट आता है, वो आता है बायोलॉजी। तो साइंस बायोलॉजी यदि आपको सब्जेक्ट रखनी है तो आपकी रुचि यदि विज्ञान के अंदर है तो आपको साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो लेना है। इसके अंदर देखो, आप अपना कैरियर मेडिकल लाइन में बना सकते हो। यदि आपने पहले से ये सोच रखा है कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है या कंपाउंडर बनना है या नर्स, जो भी बनना है कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, तब आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा। चाहे आपके 10वीं क्लास के अंदर 50% आए हैं, 60% आए हैं या 70% या 95% आए हैं, तो आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट रखिए, जिसके अंदर विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये सब्जेक्ट रहेंगे, और अनिवार्य में हिंदी और अंग्रेजी है वो रहती है। अब क्या होता है कि आर्ट्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो यदि आपकी उनमें रुचि है और आप भी 10वीं क्लास में ही सामाजिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि है तो हिंदी साहित्य, इस प्रकार से उसके अंदर भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। या फिर आपको कॉमर्स एक ऑप्शन बचता है तो कॉमर्स में भी आप जा सकते हो। जैसे आपका पहले से ये विचार है कि मेरे को कॉमर्स लेना है, सीए की तैयारी करनी है, तो इस प्रकार का टारगेट है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हो। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए। आप लोगों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी। आपके चाहे परसेंटेज 60% है या 70% है, कोई मायने नहीं रखता परसेंटेज, चाहे आपके कितने भी आए हुए हैं। सब्जेक्ट का अगर आप चयन कर रहे हो तो उसके अंदर आपके परसेंटेज बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, जिसमें बायोलॉजी की नियमित क्लासें लग रही है। यदि आप लोग दूसरे सब्जेक्ट की सोच रखी है, आप लोगों ने, आपने ये सोचा है कि मैथ लेंगे या बाकी कोई भी सब्जेक्ट की सोच रखे हैं, फिर भी आप कुछ टाइम, 1 दिन या 2 दिन अपना समय निकाल कर हमारे इस चैनल से जुड़िए, और इनमें जो बायोलॉजी की क्लासें लग रही है तो उन क्लासों को आप लोग देखिए। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हो। बाकी अगर मान लो आपके नहीं समझ में आ रहा है, तब आप अपनी इच्छा से, जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी सब्जेक्ट लेने की इच्छा थी, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अब देखो, कुछ ही टाइम पश्चात में 11वीं क्लास बायोलॉजी की क्लासें हैं वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो उन 11वीं क्लास की बायोलॉजी की क्लासों से आप जुड़िए, उन क्लासों को आप लीजिए। आप लोगों को वो कितना समझ में आता है, शायद तक के मेरे मानने के अनुसार अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि मान लो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैंने कोई वीडियो बना के डाला है, उसके अंदर मैंने पढ़ाया है, तो जहाँ तक मुझे विश्वास है, मुझे ये विश्वास है कि वो आपको 100% समझ में आएगा। तो आप लोग जितने भी बायोलॉजी की वीडियो डाले हुए हैं तो उनको पढ़िए। अभी जैसे मान लो कि आपको ये सोचना है, आप सोच रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट ले, तो अभी बहुत सारे वीडियो 12वीं क्लास के डाले हुए हैं, लगभग 50 वीडियो है वो 12वीं क्लास के डाले हुए हैं अपने इस चैनल पे। तो उनमें से कोई भी वीडियो उठाइए और उसको देखिए। आपको यदि उसके अंदर रुचि बन रही है, आपकी, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपना सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी चुन सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो। इसके अंदर आप आगे किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हो, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए एक अलग वीडियो, इससे अगला वीडियो आएगा वो केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट रखकर 11वीं और 12वीं में अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हो, उसके बाद में आप लोग आगे कौन सा डिप्लोमा कर सकते हो, कौन कौन सा डिप्लोमा बढ़िया होता है, किस प्रकार के आप कोर्स कर सकते हो, किस सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे, केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आएगा
कि आप किस प्रकार से डॉक्टर बन सकते हो, किस प्रकार से आप तैयारी करते हो, या बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा हैं जिसको आप करके अपना कैरियर है वो बना सकते हो। तो आज का केवल यही विषय था कि आप अपने सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार से करें। तो इसके अंदर देखो अपने को यही ध्यान रखना है कि 10वीं क्लास के अंदर चाहे अपने कितने भी परसेंटेज आए हैं कोई मायने नहीं रखते। बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देना कि मेरे 95% है या मेरे 60% है। जब आप 11वीं क्लास में आके बैठोगे तो आप सब बराबर हो। जैसे हम क्लास लेते हैं तो उस क्लास के अंदर 95 वाला और 60% वाले सब बराबर हैं। तो अपने दिमाग से ये निकाल दे। कई क्या होते हैं कि 10वीं क्लास में 95% या 90% से ऊपर बना लेते हैं और वो इस चक्कर में पिछड़ जाते हैं कि मैं होशियार हूँ या मेरे इतने परसेंटेज बने हुए हैं, तो उस चक्कर में वो पीछे चले जाते हैं। तो अपने दिमाग से अब ये निकाल दो, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके अच्छे नंबर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है कि आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन अब अगर आप यही बात दिमाग में रखोगे कि मैं होशियार हूँ, मेरे इतने परसेंटेज आए हुए हैं, तो आप लोग 11वीं और 12वीं क्लास में उस 60% वाले से ज़्यादा पिछड़ जाओगे, जिसके उदाहरण हर साल देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि 90% वाला 60 और 65% में अटक जाता है और 65% वाला 90% तक पहुंच जाता है। तो उसका कारण यही है कि अभी तक 10 साल में आपने पढ़ाई की, उस पढ़ाई से अब बहुत अलग पढ़ाई है। जैसे हम LKG से स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास तक, अब वापस आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के सामने एक नए सब्जेक्ट आएंगे। इसलिए अपनी उस मानसिकता को बिल्कुल ख़त्म कर दें कि मेरे इतने परसेंटेज हैं या मेरे इतने परसेंट बने हुए थे। अपने को केवल यही रखना है कि अब अपने को बढ़िया तैयारी करनी है। आगे 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर अच्छे नंबर बनाने हैं और अच्छे नंबरों के साथ साथ अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि चाहे अपने नंबर कम बन जाए, लेकिन आगे आने वाला समय होगा उसके अंदर हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा या हम बहुत अच्छे सेक्टर में जा पाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट का चयन करना है जिससे यदि मान लो कि हम गवर्नमेंट जॉब में ना जा पाए, फिर भी प्राइवेट जॉब भी अगर हम करें तो उस प्राइवेट जॉब में भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, तो उसी प्रकार के सब्जेक्ट का चयन करना है। ये बात हमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट का चयन उसी का करना है जिस सब्जेक्ट से आगे हमारे बहुत ज़्यादा फायदा हो। अब आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो 11वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा, 12वीं क्लास वालों के लिए भी होगा कि आप 11वीं 12वीं के पश्चात अपने कौन से फील्ड के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हो। आप लोगों के लिए आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ली है तो आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप किन किन का फ़ायदा उठा सकते हो, किन बातों का आप फ़ायदा उठा सकते हो, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है केवल उसी सब्जेक्ट का चयन कीजिए। किसी के कहने या किसी के दबाव में किसी भी सब्जेक्ट का चयन ना करें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप बिना सोचे समझे उस सब्जेक्ट का चयन कीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में आगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि अभी किसी दबाव में आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। 2 साल आप दबाव में ही वो पढ़ाई करते रहोगे और आगे कॉलेज के अंदर वापस आपको सब्जेक्ट है वो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए किसी के दबाव में बिना आए एक अच्छा सब्जेक्ट है उसका चयन कीजिए और आप एक नए सत्र में आप लोगों ने प्रवेश किया है, एक नई क्लास में प्रवेश किया है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मैं बोलूँगा कि आप लोग आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें। जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक मेहनत की है आगे भी उसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहें और अपने घर वाले हैं उनका नाम रोशन करें, अपने स्कूल वाले हैं उनका भी नाम रोशन करें। जो आपको टीचर पढ़ाते हैं तो उन टीचर से का भी आप नाम रोशन करें, जिससे आपके परिवार वालों को, अपने स्कूल वालों को और आपके जो टीचर हैं उन सबको आप पे गर्व महसूस हो कि ये मेरा स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट ने इतने अंक प्राप्त किए हैं या मेरी सब्जेक्ट में इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो लास्ट में एक बार दोबारा बोलूँगा कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उसी सब्जेक्ट का चयन कीजिए।
बिना किसी दबाव के जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट का आप लोग चयन कीजिए। आगे अब आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें बंद है, तो इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात इसी प्रकार से होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।